वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बच्चों, मैं परमजीत आप लोगों के समक्ष आज फिर से लाइव प्रस्तुत हुई हूँ। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 2 का जो पोएम सेक्शन है उसे आज मैं पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। ओके बच्चों, ये क्लास 9 का इंग्लिश कावेरी बुक में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके सेकंड चैप्टर्स का है। ठीक है, चैप्टर 2 का है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम इस पूरी की पूरी पोयम को, इस पूरी बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे जो इस पोयम को लिखने वाले जो पोएट हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो पोएट हैं उनकी हमें जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। एनोनिमस है वो। एनोनिमस का मतलब होता है बच्चों कि जिसका मतलब यह होता है बच्चों कि लेखक का नाम जो है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से हम कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक कार्य होते हैं जिनके जो रचनाकार होते हैं का नाम इतिहास में दर्ज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं बच्चों आज भी लोगों को पूरी तरह से वो प्रेरित करती है। ठीक है, तो आपके समक्ष जो कविता अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, वो उसका उस पोयम के जो पोएट हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है, पर फिर भी हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और इस पोयम को समझना है कि इस पोयम के माध्यम से जो पोएट, जो अज्ञात पोएट है ना, जो हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ बच्चों कि पोएट इसमें आपको कहीं ना कहीं इस कविता के माध्यम से गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशंस जो चैप्टर आपके समक्ष आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पोएट कहता है कि हर व्यक्ति को अपने काम को ईश्वर का उपहार मानना चाहिए। ठीक है, और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से के साथ, समर्पण के साथ निभाना चाहिए और जीवन में मिले हर अवसर के लिए हमें आभारी होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिसंस के बारे में इस पोएम में हमें जो अज्ञात पोएट है उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पोएम को। इस पोएम के अर्थ को हम समझेंगे कि क्या है। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस। आई हेयर those of craft persons, each one celebrating their craft woven with colors and myriad hues। मतलब कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ पे कवि का अर्थ है, कहते हैं कि मैं भारत को उत्सव मनाते हुए सुनता हूँ। वो कहते हैं कि मैं भारत को उत्सव मनाते हुए यानी कि सेलिब्रेटिंग करते हुए सुनता हूँ। मैं भारत को उत्सव मनाते हुए सुनता हूँ। यहाँ के जो डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेस है यानी कि व्यवसाय हैं उनको मैं सुनता हूँ, कवि का ये कहना है। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि वे भारत के अलग अलग कामों को और पेशों को, ठीक है बच्चों, कवि का कहना है कि वो भारत के अलग अलग कामों को और पेशों की आवाज़ों को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्राफ्ट पर्सन यानी कि शिल्पकार, इनमें से हर कोई अपने शिल्प का आनंद ले रहा है, जो कि कवि कह रहे हैं कि जो रंगों को अनगिनत आभाओं से बुना गया है, रंगों के अनगिनत आभाओं से उस कपड़े को बुना गया है। कारीगर अपने हुनर और कला के रंगों का के साथ बड़ी खूबसूरती से पेश कर रहे हैं। ठीक है, द आर्टिसंस विद द इट्स each hailing varied emotions and celebrating dreams echoing in the streets। कहते हैं कि यहाँ पे वीणा लिए हुए वे कलाकार जो विभिन्न भावनाओं का स्वागत करते हैं और अपने सपनों का जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने ड्रीम को पूरा करते हुए, जिनकी आवाज़ जो है वो गलियों में गूंजती है संगीत के रूप में, म्यूजिक के रूप में। संगीतकार अपने संगीत के माध्यम से खुशियाँ और सपने बिखेर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों कवि के अकॉर्डिंग इस पूरी कविता में हमें डिफरेंट डिफरेंट कामों के इम्पोर्टेंट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट डिफरेंट जो भी किसी भी तरह का काम होता है, वो टीचिंग का काम हो, चाहे वो आर्टिसंस का काम हो, चाहे वो किसी पोस्टमैन का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो शिल्प कोई क्राफ्ट पर्सन का काम हो। ठीक है, किसी भी तरह के काम की सराहना करते हुए, उसके काम के इम्पोर्टेंस को बताते हुए उन्होंने पूरे चैप्टर्स को, पूरे
इस पोयम को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों कवि कहते हैं कि द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद द मैथमेटिकल प्रिसिजन, द इलेक्ट्रिशियंस ह्यूमिंग दे येट गेट रेडी फॉर वर्क विद द केबल्स एंड वायर्स एंड द ब्राइटन आवर लाइव्स। कवि यहाँ पे बढ़ई यानी कि जो कारपेंटर जो है वो भी उत्सव मना रहे हैं। वे लकड़ी से गणितीय सटीकता यानी कि यहाँ पे मैथमेटिकल प्रिसिशंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसे सटीकता कहते हैं, गणितज्ञ सटीकता के साथ कुछ भी बना लेते हैं, यानी कि वो नापते हैं बित्ते के साथ, या इंच, इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, वो नाप करके किसी भी चीज़ को, किसी भी लकड़ी को किसी भी आकार में वो गढ़ देते हैं या उसे एक नया रूप दे देते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कारपेंटर के बाद उन्होंने बताया है कि एक इलेक्ट्रीशियन कैसे काम करता है। इलेक्ट्रीशियन गुनगुना रहे हैं, ठीक है, वे काम के लिए तैयार हो रहे हैं, हमारे जीवन को वो रोशन करने के लिए केबल की तारों के साथ काम करते हैं। बिजली का काम करने वाले लोग मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों में जीवन का उजाला बना रहे। ये आप सभी को पता है और हम सबको भी पता है कि किस तरह से उनकी जो मेहनत के कारण हम सभी के घरों में उजाला फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लाइंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे बोटमैन की बात कही गई है। यहाँ पे पिक्चर्स में भी आप देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि मदर कैसे कुकिंग कर रही है, एक कारपेंटर कैसे लकड़ी का काम कर रहा है, और एक बोटमैन यानी कि मछुआरा जो है वो किस तरह से सेलिंग कर रहा है गाना गाते हुए। इसके बारे में भी हम देखेंगे कैसे वो मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों पढ़ते हैं लाइन को पहले, उसके बाद इसके मतलब को समझते हैं। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। समुद्र की कथा, समुद्र की गाथा। द shoemakers affirming the quality of their work, for the feet that walk, dance, run, jump, return home. The delicious singing of the cook, the rhythm of designer, mason, each celebrating what belongs to them and to none else. The voice of their vocations in the voice of their identity. I hear Bharat celebrating the varied voice I hear. बच्चों, नाविक को दिखाया गया है, एक बोट्समैन को दिखाया गया, बोटमैन को दिखाया गया कैसे वो गैदरिंग होता है, कैसे वो मछलियों को पकड़ने की अपने जाल को समेटते हुए अपने वो समुद्र के किनारे जाता है और अपने जाल को समेटते हुए वो नौका चलाते हुए और काम के दौरान गाना गाता है और समुद्र के जीवन की कहानियाँ सुनाने के लिए वो पूरी कहानी को वो सारे दिन की चर्या में अपनी देख लेता है और अपने घर लौटते ही अपने घर के मेंबर्स को उस पूरे समुद्र का जो जीवन है उसकी कहानियां वो सुनाता है अपने घर में जाकर। मोची, ठीक है, मोची अपने काम की गुणवत्ता की पुष्टि करता है बच्चों, अपने उन पैरों के लिए जो चलते हैं, नाचते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और घर की तरफ फिर से लौटते हैं। ठीक है, उसके बाद रसोइये की बात करता है, जैसे आपकी मदर या मैं या मम्मीज या कोई भी कुक पर्सन जो कुकिंग करते हैं, जो रसोइया होता है, वो भी अक्सर किचन में खाना बनाते समय गुनगुनाता है। मैं भी किचन में जब खाना बनाती हूँ बच्चों तो मैं गुनगुनाती हूँ उस चीज़ का आनंद लेते हुए, ताकि उसी वजह से हम लोगों का खाना इतना टेस्टी और स्वादिष्ट भी बनता है। ठीक है, तो जो रसोइया है वो भी मधुर गाना, या डिज़ाइनर हो गया या कोई भी राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं मिस्त्री, उसकी जो लय है प्रत्येक उस चीज़ का जश्न मना रहे हैं जो उनकी अपनी और किसी और की नहीं है। ठीक है, उनके व्यवसाय की आवाज़ जो है उनकी पहचान की आवाज़ है, वो अपनी पहचान बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग। मैं पूरी तरह से भारत को उत्सव मनाते हुए सुनता हूँ, जो वो भारत जिसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, उन विविध आवाज़ों को जो मैं सुनता हूँ उसे सुनकर मैं आनंदित होता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से पूरा देश जो है वो आनंदमय होकर पूरी तरह से उत्सव मना रहा है अपने अपने कामों के साथ। ठीक है बच्चों, इस पूरी के पूरे पोयम में सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि अगर एक कंक्लूजन के रूप में आपको बताया जाए बच्चों कि गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस में ये बताने का प्रयास किया गया है कि सभी को अपने अपने काम का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे जो कविता है
इस कविता में अलग अलग पेशे जैसे नाविक हो गया, मोची हो गया, रसोइया हो गया, राजमिस्त्री हो गया, उस काम को सम्मान देता है। ठीक है, काम में खुशी वो दर्शाती है। पूरी कविता जो है वो दर्शा रही है हमें कि लोग अपने काम को खुशी खुशी गाते हुए करते हैं और करना भी चाहिए। विविधता में एकता दिखाई गई है ना। डाइवर्सिटी में पूरी तरह से हमें दिखाया गया है कि किस तरह से यूनिटी पाई जाती है, एकता दिखाई गई है कि भारत शब्द का उपयोग जो है यह दिखाने के लिए किया गया है कि अलग अलग आवाजें काम मिलकर देश की एक साझा और खुशहाल पहचान को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज की जो आपकी ये कविता है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशंस, वो यहीं पे फिनिश होती है। मैंने आपको पूरी की पूरी पोयम को मीनिंग के साथ एक अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको पूरी की पूरी पोयम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब आपको ये मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई है तो आप अपने आप को पूरी तरह से एबल महसूस करेंगे कि मैं किस तरह से इसका आंसर करूं। क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप इसे अच्छी तरह से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट अस और हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी वीडियो को इसी तरह से देखते रहें। चलिए, मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। नेक्स्ट वीडियो यानी कि इंग्लिश कावेरी बुक के इंग्लिश, अभी मैं रेगुलरली क्लास 9 का ही इंग्लिश सब्जेक्ट को ही लेकर के चल रही हूँ। उसके सभी चैप्टर्स को कंटिन्यू पढ़ाऊंगी। लगभग आधे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास को, यानी कि या तो हो सकता है कि मैं क्लास 8 या फिर क्लास 10 के क्लास के अदर सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करूंगी। ओके, तो अभी तक के लिए आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।